ये शिव परिवार है, भगवान शिव का परिवार आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ट्रेनिंग में शिव परिवार का क्या मतलब है, ये तस्वीर अपने आप में कुछ कहती है यार। तो ये एक तस्वीर आपके सामने है, ये अपने आप में कुछ कह रही है, और मैं साथ साथ लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कामयाब होने के लिए टॉर्च बियरर की जरूरत होती है दोस्त। टॉर्च बियरर, जिसको फॉलो करके आप आगे जा सकें। और मेरी बुद्धि के हिसाब से मैं उनको गुरु बोलता हूं, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको गाड़ी चलाने आती है? वेरी गुड। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोहरे में गाड़ी चलाई है? कोहरे में, जब कोहरा होता है, घना कोहरा चलाई है। तो नॉर्मली जब कोहरा होता है तो क्या करते हैं? एक तो आप इंडिकेटर, है ना, सामने वाली गाड़ी को फॉलो करते हैं। कितनी गजब की बात। अगर कोई ट्रक चल रहा है या कोई बस चल रही है या कुछ भी आगे गाड़ी चल रही है तो अपन उसके पिछू गाड़ी लगा लेते हैं, थोड़ा सा गैप देके उसके पिछू गाड़ी लगाते हैं, हाँ या ना? फॉलो करते हैं उसको। अब मान लेते हैं आप एक ट्रक के पीछे गाड़ी लगा गए, दिल पे हाथ रख के बताओ, भगवान कसम है तुमको पता होता है उसके बाद लाइसेंस है कि नहीं है? तुमको पता होता है वो आदमी चला रहा है कि औरत? तुमको पता होता है कि उसने पी रखी है कि नहीं पी रखी? तुमको उसका नाम पता होता है, उसका ब्लड ग्रुप पता होता है, उसके बारे में तुमको क्या पता होता है? और जिंदगी दांव पे लगा देते हो। वो 40 पे तो तुम 40 पे, वो 60 तो तुम 60, वो 20 तो तुम 20। उसने ब्रेक दबाई तो तुमने ब्रेक दबाई, ना जान ना पहचान, आहा, ना लेना ना देना, ना मिले ना कभी मिलेंगे। वो फिर चालू तो तुम फिर चालू, ब्लाइंडली फॉलो करते हो जबकि जिंदगी दांव पे लगी है। हां या ना? क्योंकि जब आगे नजर ना आए तो हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए जो आगे चल रहा है और जिसको आगे नजर आ रहा है। जब आगे नजर ना आए तो हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए जो आगे चल रहा है और जिसको आगे का नजर आ रहा है। इसको मैं बोलता हूं गुरु। गुरु दो शब्द से मिलकर बना है, गु और रू। गु का मतलब होता है डार्कनेस और रू का मतलब होता है उजाला। जो डार्कनेस से उजाले की तरफ ले जाए उसको बोलते हैं गुरु। यू कैनॉट किक द डार्कनेस आउट ऑफ द प्लेस। आप कभी भी अंधेरे को लात मार के नहीं भगा सकते। आप कभी भी अंधेरे को लात मार के नहीं भगा सकते, बिकॉज डार्कनेस इज नॉट इन एग्जिस्टेंस बाय इटसेल्फ। क्योंकि अंधेरे का अपने आप में एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। डार्कनेस इज ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस सिर्फ लाइट का एब्सेंस है, अपने आप में डार्कनेस कोई चीज नहीं होती। डार्कनेस इज जस्ट एन एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट बहुत, जैसे ही आपने लाइट जलाई अंधेरा, तो अंधेरा होता नहीं है। अंधेरा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि रोशनी नहीं होती। एंड व्हेन वी से लाइट, वी वैल्यू लाइट। जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम लाइट को वैल्यू देते हैं, बिकॉज इट ब्रिंग्स क्लैरिटी। बिकॉज इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू अस। इफ देयर वर नो लाइट यू कैन नॉट सी क्लियरली। अगर लाइट ना हो तो क्या आप क्लियरली देख सकते हैं? एंड व्हेन देयर इज अ लाइट यू कैन सी वेरी क्लियरली। So what you actually value is not light, you actually value is clarity. आप लाइट को भी वैल्यू नहीं देते। उस लाइट की वजह से जो क्लैरिटी आपको आ रही है, आप हमेशा उसको वैल्यू देते हैं। और गुरु आपके लिए यह काम कर सकता है। गुरु आपके लिए यह काम कर सकता है क्योंकि उसको वो दिखता है जो आपको अभी नहीं दिख रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा दुनिया में आपको कहीं भी ले आ सकती है। और ये एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ये एक तस्वीर है जिसमें
शंकर जी का परिवार बैठा है, माँ पार्वती बैठी हैं, गणपति भगवान बैठे हैं और एक कार्तिकेय जी बैठे हैं। बैठे क्या हैं, वो उड़ रहे हैं। गणेश जी और कार्तिकेय जी आपस में भाई हैं। दोनों में शर्त लगी कि ताकतवर कौन है। दोनों में शर्त लगी कि ताकतवर कौन है। तो एक ने बोला मैं हूं, दूसरे ने बोला मैं हूं। अब फैसला कैसे हो? तो फैसला ऐसे हो कि जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो दोनों को बोला डन, दोनों ने बोला डन, जो सबसे पहले लौटेगा वो ताकतवर है। तो गेट सेट गो। तो जैसे गेट सेट गो हुआ तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर को लेकर उड़ निकले पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और गणपति महाराज वहीं बैठे हैं। तो भगवान शंकर ने बोला तुम नहीं जाओगे? उन्होंने बोला ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए जाने की क्या जरूरत है, ब्रह्मांड तो सामने ही है, ब्रह्मांड तो सामने ही है। तो उन्होंने भगवान शंकर मां पार्वती की परिक्रमा करी। बोला हमारी तो परिक्रमा हो गई, उनको जाने दो जहां जा रहे हैं। कार्तिकेय जी बहुत देर के बाद लौटे। भगवान शंकर बोले फैसला तो हो चुका है तेरे जाते ही। बोला ये कब गया? बोला गया कहां, यही है। बोले फिर जीता कौन? बोले यही। तो दुनिया की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, अपने गुरु के इर्द गिर्द रहना, जीत तुम्हारी निश्चित है। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग दाएं बाएं परिक्रमा करते रहते हैं, करते रहो, लेकिन होता कुछ नहीं है। और देखो अगर सच्चा शिष्य होना तो वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से सारी की सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। सीखने वाला चाहिए।